जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाइब बिहार पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा 1799 मेंस एग्ज़ाम में हिस्ट्री के प्रश्न जो है वो कहाँ-कहाँ से पूछे गए थे और एनसीईआरटी के किस बुक से पूछे गए थे। अभी जो बिहार में हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप देखें बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम या बिहार दरोगा 1799 पीटी और मेंस का एग्ज़ाम, या तो फिर अभी जो करंट हुआ है बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम, तो इन सभी एग्ज़ाम में एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि अब लगभग 50 से 60% प्रश्न जो है एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो अब एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा 1799 मेंस में एनसीईआरटी से हिस्ट्री के प्रश्न किस किस बुक से पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि यहाँ पूछा गया है कि फैजल सूफीवाद का अनुयायी बनना चाहता था। दिए गए गुणों में से उन गुण को पहचानिए जो सूफीवाद के सिद्धांत के अनुरूप है और जिसे फैजल से अपनाने की अपेक्षा की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों के प्रति करुणा और सांसारिक मामलों में अनासक्ति, यानी 1 और 4 होगा। चलिए अब देखते हैं कि यह प्रश्न एनसीईआरटी के किस बुक से पूछा गया है। तो देखेंगे कि ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 7 के बुक से और चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। यहाँ आप पढ़ेंगे कि दिया गया संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। तो ये सब पढ़ेंगे आप, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्लास 7 और चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1870 के दशक तक भारतीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हुए व्यंग्यचित्र और कार्टून प्रकाशित होने लगे थे। तो यह कथन बिल्कुल जो है सही है। और कथन 2 है जो कुछ व्यंग्यचित्रों में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी रुचि और परिधानों के प्रति आकर्षण की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य सामाजिक परिवर्तन की आशा कर रहे थे। तो ये गलत है। इसमें प्रशंसा नहीं की गई थी बल्कि इसका मजाक उड़ाया गया था। चलिए देखते हैं कि ये किस बुक से लिया गया है। तो अब पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 10th जो चैप्टर नंबर 5 है, वहाँ से ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए हैं। अब देखेंगे कि 1870 के दशक तक पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे और कुछ शिक्षित भारतीयों ने पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया था। तो यहाँ से पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 10 और चैप्टर नंबर 5 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। फ्रांसवा बर्नियर का राजकुमार दारासिको से घनिष्ठ संबंध था। दूसरा कथन है कि बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा और वृत्तांत लिखे हैं। और तीसरा कथन है कि उन्होंने प्रमुख लेखन फ्रांस के राजा औरंगजेब को समर्पित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2, ये 2 सही है, तीसरा गलत है। यहाँ औरंगजेब नहीं होगा बल्कि दारासिको होगा। चलो देखते हैं कि यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी के किस बुक से पूछे गए हैं। तो अब देखेंगे कि ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 12 और चैप्टर नंबर जब आप 5 निकालेंगे तो पेज नंबर 122 में ये दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी क्लास 12 के से पूछा गया ये प्रश्न है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि संबंधित विकास की घटनाओं का सही कालानुक्रम दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा डी, 1, 4, 3 और 2। पहले 1, फिर होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 29 से। तो अब जब एनसीईआरटी का क्लास 8 और चैप्टर नंबर 3 निकालेंगे तो देखेंगे कि ये हूबहू वहाँ दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विस्ती सिलसिला का सही कालानुक्रमिक क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले होगा 4 शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद होगा 2 शेख फरुद्दीनगंज शंकर, उसके बाद 1 होगा शेख निजामुद्दीन औलिया और फिर 3 होगा शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। ये प्रश्न जो है हूबहू एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। किस बुक से पूछे गए हैं तो चलिए आपको बताते हैं। ये प्रश्न जो है पूछा गया है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर 154 से। आप जब एनसीईआरटी क्लास 6 पेज नंबर 154 निकालेंगे तो वहाँ एक कॉलम बना हुआ है जहाँ ये प्रश्न जो है हूबहू उतार दिए गए हैं वहीं से।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके स्तंभ 2 को स्तंभ 1 से मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ए का 3 बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद बी का जो हो जाएगा 4 अगस्टस क्लीवेलैंड शांति नीति, उसके बाद सी का 1 हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन पर्यवेक्षक और डी का हो जाएगा 2 डेविड रिकार्डो अर्थशास्त्री। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी के क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 और पेज नंबर 229 से पूछे गए, यानी अधिकतर प्रश्न जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी से ही पूछा जा रहा है। उसके बाद है ये हड़प्पा के स्थल थे और इसमें मिलाना था, तो ये जो मिलेगा लोथल, ए का बी हो जाएगा कार्नेलियन निकट स्रोत, 2 का सी हो जाएगा कालीबंगा जो था जोते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं, 3 का डी हो जाएगा धौलावीरा से जलाशय मिले हैं और 4 का ए हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी यहाँ भी देखिए तो 12th का एनसीईआरटी से ही पूछा गया है चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 3 से। तो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम प्रश्न जो है एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। अब आप बताइए कि नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आएँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अब जो प्रश्न का ट्रेंड जो है पूरा एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है और एनसीईआरटी के किस बुक से पूछा जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।